जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा को देख लिया था। देखिए, हम आपको अनुच्छेद 79 से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं संसद के बारे में, यानी कि जो अनुच्छेद 79 है उसमें ओवरऑल संसद की चर्चा की गई है। लेकिन जब हम आपको अनुच्छेद 79 पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि जो संसद है उसके दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। जो राज्यसभा की चर्चा की गई है वो आपका अनुच्छेद 80 में की गई है, जबकि लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में की गई है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस पहले वीडियो को देखें, तभी आपको ये समझ में आएगी। देखिए, हम लोगों ने राज्यसभा और लोकसभा को देख लिया था। देखिए, ये जो लोकसभा है इसमें 545 एमपी यानी कि सांसद लोग बैठते हैं, जबकि राज्यसभा में 245 बैठते हैं। अब देखिए, हम आपको पढ़ाए थे संसद अनुच्छेद 79 के तहत 80-81 में लोकसभा राज्यसभा को देख लिए। अब भैया, ये जो सांसद इसमें बैठ रहे हैं लोग, इनकी चर्चा किसमें की गई है? आखिर कितना लोग वोट देंगे तो एक सांसद बन सकते हैं? तो इसकी चर्चा जो की गई है वो अनुच्छेद 82 में की गई है। कहा गया अनुच्छेद 82 में प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन, यानी कि कितना लोग वोट देंगे तब एक एमपी यानी कि सांसद को चुना जाएगा। तो कहा गया है कि प्रत्येक 10 लाख, यानी कि यदि आपके शहर का जनसंख्या 10 लाख है तो उस शहर से एक सांसद को चुन लिया जाएगा, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद को चुना जाता है। इसकी चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 82 में की गई है। अब आप सोचिए, मान लीजिए कोई शहर है उसकी जनसंख्या 9 लाख है, मान लीजिए शहर है उसकी जनसंख्या 9 लाख है, तो क्या 9 लाख जनसंख्या पर एक सांसद को चुन सकते हैं? नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए कोई शहर था उसका जनसंख्या 2001 में 9 लाख था, भैया 9 लाख था। आप सोचिए कि क्या 9 लाख पर कोई सांसद बना सकता है? नहीं बन सकता है। तो पता चला अब कितना चला है, तो 2021 चला है। तो भैया 2001 में 9 लाख था, तो क्या 2021 में 9 लाख होगा? बढ़ गया होगा कि नहीं? तो क्या हम वहाँ पर संसद बना देंगे? नहीं। अब पता चले सांसद बनाते फिर तो पता चलेगा कि पूरा संसद भर जाएगा, कहाँ बैठने को जगह मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि आप वैसे जनसंख्या बढ़ने पर आप सांसदों को बढ़ा नहीं सकते। कब तक नहीं बढ़ा सकते? तो 2026 तक। इसीलिए क्या किया गया? 84वां संविधान संशोधन किया और 2002 में, और कहा गया कि आप सीटों की संख्या को 2026 तक नहीं बढ़ा सकते। अब आप ही सोचिए ना, ये सही बात है कि नहीं बात है? अब मान लीजिए जो भारत के शहर की जनसंख्या बढ़ती रहती है, बढ़ती रही है, क्या आप संसद की संख्या बढ़ाते जाएंगे? संसद में बैठने का जगह तक नहीं मिलेगा भैया, एकदम कुर्सी फिक्स 545 245, ऐसे अधिक लोग इसमें बैठ भी नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया 84वां संविधान संशोधन कुलदीप सिंह समिति ने कहा, समिति के सिफारिश पर यह कहा गया कि सीटों में परिवर्तन 2026 तक नहीं की जाएगी। और क्या कहा गया? यदि आप सीटों में परिवर्तन करते हैं तो 2026 के बाद ही आप सीटों में परिवर्तन करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो जनसंख्या पर एमएलए का जो जनसंख्या फिक्स किया गया है वो 1971 के जनगणना पर आधारित है, यानी कि अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक एमपी या एमएलए को चुना जाएगा। यह 1971 के जनगणना पर आधारित है। आप 2026 तक सीटों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप 2026 के बाद सीटों में परिवर्तन करेंगे, लेकिन वह परिवर्तन 2001 के जनगणना पर आधारित होगा। देखिए, इसीलिए संसद में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा के तहत नया संसद भवन बन रहा है, ताकि मान लीजिए 2026 में जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तब उसमें मान लीजिए इसमें तो जगह है नहीं, 545 245 एकदम फिक्स है। इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद को बनाया जा रहा है, ताकि जब 2026 में सीटों को बढ़ाया जाएगा तो भैया एमपी लोग तो बढ़वे करेंगे, तो बैठाइए ना सेंट्रल विस्टा में। बहुत बड़का सेंट्रल विस्टा बन रहा है। यह था आपका अनुच्छेद 82। यह इसमें क्वेश्चन सिर्फ यही पूछता है कि सीटों का समायोजन जो है वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया? भैया कुलदीप सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। ये था आपका अनुच्छेद 82। एकदम सिंपल याद रखिएगा कि 10 लाख जनसंख्या पर एक एमएलए को चुन लिया जाता है। अब आता है अनुच्छेद 83। देखिए, अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि सदन की अवधि, याद कीजिए जब हम आपको लोकसभा और राज्यसभा अनुच्छेद 80 और 81 को पढ़ाए थे, हमने आपसे कहा था कि लोकसभा जो होता है उसका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, और उसमें जो बैठने वाले एमपी लोग होते हैं उनका भी कार्यकाल 5 साल तक होता है। लोकसभा का कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास 273 सीट रहेगा। अब देखिए, मान लीजिए लोकसभा आ जाएगा, लोकसभा कब तक रहेगा? जब तक किसी पार्टी के पास 273 सीट रहेगा। यदि 273 सीट है तो लोकसभा भी है, और लोकसभा का
कि अध्यक्ष में बैठे हैं, यदि किसी पार्टी के पास 273 सीट खत्म, लोकसभा भंग हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है भैया, 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ना, वो अनंत होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको समझाया था, राज्यसभा का जो वोटिंग होता है वो एक बार कभी नहीं होता है, इसके प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का इसका चुनाव होता है। यानी कि एक साथ कभी भी वोटिंग नहीं होता है। जबकि लोकसभा देख लीजिए 5 साल पे खदेड़ देगा, फिर नया को भर लेगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, हर 2 साल पे 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा, फिर 2 साल बाद इसका होगा, 2 साल बाद इसका। यानी कि यह कभी खाली नहीं रहता है। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल होता है। इनमें जो बैठने वाला MP होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है अनंत होता है, लेकिन उसमें बैठने वाला MP के संग जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। समझ रहे ना? यहाँ पर आप फंसिएगा नहीं, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, यहीं पर गलती अक्सर होता है। अब देखिए अनुच्छेद 84 में कहा गया है कि संसद की सदस्य बनने की योग्यता, जैसे आप पढ़े हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भैया संसद का अगर आपको मेंबर बनना है तो कुछ ना कुछ तो योग्यता तो होनी चाहिए ना। तो क्या क्या योग्यता है, देखिए भारत का नागरिक न हो, बच्चा जानता है भैया भारत के नागरिक रहेंगे तभी कोई बड़ा पद आप पा सकते हैं। दूसरा, पागल न हो और दिवालिया न हो। पागल तो आप समझ गए, दिवालिया मतलब बैंकरप्ट। मान लीजिए कोई व्यक्ति है अपने औकात से ज्यादा कर्ज ले लिया, उसको हम बैंक करप्ट बोलेंगे, वो भाग गया। मान लीजिए औकात से बेसी कर्जा ले लिया, बैंक वाला कह रहा है देख भैया या तो तुम हमको मार दो या तो जेल में डाल दो, हम तुम्हारा पैसा नहीं लौटा पाएंगे, उसी को हम बैंक करप्ट बोलते हैं। जैसे नीरव मोदी के देख लीजिए, विजय माल्या, ये सब बैंक करप्ट है लोग। दूसरा, लाभ के पद पर न हो, मतलब लाभ का पद मतलब आप सरकारी नौकरी न करते हो। देखिए यदि आप प्राइवेट में रहकर करोड़ों कमाते हो तो आप लाभ के पद पर नहीं है, लेकिन यदि आप सरकारी नौकरी पर है, 10,000 रुपया महीना के सरकारी नौकरी पर है, वो आप लाभ के पद पर है। मुकेश अंबानी को देख लीजिए ना, वो लाभ के पद पर है नहीं, हालांकि भारत के सबसे अमीर आदमी है। क्यों? क्योंकि उनका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो प्राइवेट है, इसलिए वो लाभ के पद पर नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति सरकारी पद पर है वो लाभ के पद पर है, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे MP विधायक लोग को देख लीजिए, नेताजी लोग को देख लीजिए, यह लाभ के पद पर नहीं होते हैं, यह तो जनता का सेवक होते हैं। आप देखबे करते हैं कितना जनता का सेवा करते हैं। दूसरा कहा गया है उम्र डिसाइड करना पड़ेगा। यानी कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपका जो उम्र होना चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र 30 साल होनी चाहिए। हमने आपसे पिछले वीडियो में बताया था, इसीलिए राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फंसता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र क्या चाहिए। ले भैया गड़बड़ा गया। आखिर प्रधानमंत्री किसी भी सदन से बन सकता है। हमारे जो कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे, भैया राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन प्रधानमंत्री बन गए लोकसभा से। इसीलिए कहा गया है, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। अधिकतम पूछेगा, अधिकतम तो 30 साल मार दीजिएगा, न्यूनतम पूछेगा तो 25 साल। यह था आपका अनुच्छेद 84। यानी कि हमने आपको अनुच्छेद 79 से 84 तक को एकदम इसकी चर्चा सिर्फ संसद से रिलेटेड है। आप एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़िए ना, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। समझ गए? यह था आपका अनुच्छेद 84। इस प्रकार हम लोगों ने अनुच्छेद 84 को देख लिया। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ निरंतर बने रहे। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छी लग रही थी, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।